अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वो पार्टीज़ जो आपस में इक़्तिदार की खातिर गुत्थम गुत्था थी और एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार भी हो रही थी, अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें तमाम तर पार्टीज़ इक़्तिदार लेने से डर रही हैं। हर पार्टी अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अभी जो मुख्तलिफ बयानात आए हैं इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने भी सूरत हाल को मुतनाज़ बना दिया। इसी सिचुएशन में इमरान खान साहब के साथ उनकी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, उसने मुलाकात की है अडयाला जेल के अंदर, और इमरान खान साहब ने भी अपनी टोटल जो हिकमत अमली है उसको तब्दील कर दिया। इमरान खान साहब अब किस प्लानिंग के साथ मैदान में आ रहे हैं, इस व्लॉग में हम मुकम्मल तफसीर के साथ डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब से उनकी पार्टी की सीनियर क़यादत, जिनमें अली मोहम्मद खान साहब, अहमद डोगर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब, इन तीनों शख्सियात ने उनके साथ मुलाकात की है और उस मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर डिस्कस हुए और अहम तरीन फैसले भी सामने आए। इमरान खान साहब ने इन हजरात से जब मुलाकात की तो इनको सबसे पहले उन्होंने इनके हालात दरियाफ्त किए और इनसे बाकायदा पूछा कि आप में से किसने कितनी कितनी जेल काटी है। तो सब ने अपना अहवाल बताया। इमरान खान साहब ने सबको शाबाश दी कि आपने पार्टी के साथ वफादारी की है और साबित कदमी के साथ इन तमाम तर हालात का मुकाबला किया, लिहाजा आप जो है वो यकीनन शाबाश के मुस्तहिक है। अली मोहम्मद खान साहब से जब उन्होंने पूछा तो अली मोहम्मद खान साहब ने भी अपना सारा जो वाक़या है वो बताया। इमरान खान साहब ने उनकी तारीफ़ की और उनको कहा कि आप जो है वो सब्र के पहाड़ साबित हुए हैं और आपने हर मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया है, लिहाजा मैं आपको शाबाश देता हूँ। इसी दौरान लतीफ़ खोसा साहब ने जो है इमरान खान साहब को ये पेशकश की कि वो उनकी सीट, यानी कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं अपनी सीट आपको गिफ्ट करता हूँ, आप उस सीट से जब जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आप उस सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि मैं अपना जो नेक्स्ट जो इलेक्शन है, जब जैसे ही मैं बाहर आऊँगा, मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा अदालतों की जानिब से, तो मैं अपना पहला इलेक्शन जो है वो मियांवाली से लड़ूंगा। एक तो ये फैसला हुआ और दूसरा फैसला ये हुआ कि इमरान खान साहब ने इन तमाम रहनुमाओं को ये मशवरा दिया है कि हमने अभी इक़्तिदार में नहीं जाना, बल्कि हमने अपोजिशन में बैठना है। जो सूरत हाल चल रही है, इमरान खान साहब ने ये कहा कि इस वक्त खजाना खाली है और मुल्क के जो हालात हैं इंतहाई क्रिटिकल है, लिहाजा जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी वो ज़लील व रुसवा होगी और उसका जो है वोट बैंक भी डेफिनेटली ख़राब होगा। तो लिहाजा आफ़ियत इसी में ही है कि अपोजिशन में बैठा जाए और अपोजिशन में बैठकर जो हुकूमत है उसको टफ टाइम दिया जाए। बहरहाल इसमें एक और अहम तरीन फैसला सामने आया इस मुलाकात के अंदर, जो सबसे अहम है वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर मजहबी कार्ड, आप इसको कह लें कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो फ़तह मक्का की जो सूरत हाल वहाँ बनी थी, उस सूरत हाल से वो मैदान में आएंगे। यानी कि फ़तह मक्का वाले दिन जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था, इसी तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि हम इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे और मुफाहमती सियासत को फ़रोग देकर जब हम हुकूमत में आएंगे तो तमाम लोगों को माफ़ कर देंगे। इस्टेब्लिशमेंट से भी कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, सियासतदानों से भी कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से जो मीडिया के लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ महाज खोला, उनको भी हम माफ़ कर देंगे और आम माफ़ी का ऐलान करते हुए नॉर्मली सारे मामलात को लेकर चलेंगे और जो पिछली जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हम उनके ऊपर पर्दा डालेंगे और मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको साथ लेकर मिलकर एक जो है वो मुत्तहिद गवर्नमेंट बनाएंगे और ये इस तरह स्मूथली मामलात को लेकर चलेंगे। तो ये एक उन्होंने इमरान खान साहब ने अपना प्लान लॉन्च किया है कि हम फ़तह मक्का की शक्ल में जो है वो एक नया नया जो है वो सिस्टम लॉन्च करेंगे, जिसमें हम आम माफ़ी का जो है वो ऐलान कर देंगे। इससे पहले इमरान खान साहब शुरू से ही मजहबी कार्ड्स लेकर मैदान में उतरे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से लेकर अभी फ़तह मक्का तक उन्होंने ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट की है ये मजहबी ही की है। अलबत्ता कि उनके कारकुनान जो है वो सियासत और मज़हब को अलग अलग करार देते हैं। वो कहते हैं कि सियासत अलग चीज़ है, मज़हब अलग चीज़ है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो सियासत और मज़हब को इकट्ठा लेकर चले हैं। अभी उनके जो कारकुनान हैं और उनकी जो लीडरशिप है उनको भी समझ आ जानी चाहिए कि सियासत और मज़हब दो डिफरेंट चीज़ें नहीं है, बल्कि सियासत और मज़हब एक ही चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने इस फैसले से भी साबित कर दिया। बहरहाल ये एक अच्छा साइन है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है और सारे मामला स्मूथली लेकर चलती है और इंतकामी जो ये जो सियासत है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छे नताइज आएंगे और उम्मीद है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आती हैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।